आपके निवेदन पर। आप स्वयं को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं महाराज केसरी जी। ओ, मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि आपका पुत्र हनुमान को चमत्कार दिखा सकता है। आपको मेरे पिता से अत्यंत प्रेम है ना? ठीक है भैया, क्या आशा है आपका? रहने दो पुत्र सुग्रीव। जब परिवार के बालक पथभ्रष्ट हो जाए तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें उचित मार्ग पर ले आए। बहुत घमंड है ना तुम्हें पुत्र वाली अपनी वीरता पर। तो आओ मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करके अपने सामर्थ्य को सिद्ध करो, मुझे पराजित करके। ये क्या? कहीं इस युद्ध से कुछ अनिष्ट ना हो जाए। नागभूषण! तुम लोग शीघ्र ही इन्हें यहां से लेकर जाओ। मैं इस वानर बालक को संभाल लूंगा। मित्रभूषण, तुम कहाँ हो? नागभूषण! मित्रभूषण! मुझे क्षमा कर दे पिताश्री। आपके प्राण रक्षा हेतु मुझे इतना बड़ा छल करने पर बाध्य होना पड़ा। मुझे क्षमा कर दे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो दुष्टों, छोड़ दो। भयभीत हो गया वाली आपकी चुनौती से। देखिए कैसे भय के कारण कंपन हो रहा है मेरे शरीर में। काका केसरी, आप तो पलक झपकते ही वाली से पराजित हो जाएंगे। अभी उसके पश्चात शीघ्र ही उस दिव्य पंख को प्राप्त कर पराजित करेगा वाली आपके पुत्र हनुमान को। मुझसे द्वंद्व युद्ध करने का दुस्साहस कर रहे हैं आप काका केसरी जी। काका केसरी वाली भैया की शक्ति से अनिभिज्ञ हैं। इस युद्ध में अगर वाली भैया ने काका केसरी की आधी शक्ति ले ली तो वो अनर्थ हो जाएगा। मेरी छोटी सी भूल से इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे मित्रभूषण को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। भूल नहीं थी, वो षड्यंत्र था। वो नाग बालक स्वेच्छा से गया है, अन्यथा इतने प्रयासों के पश्चात हम उसे अवश्य ढूंढ लेते। जब मैंने अपना संदेह व्यक्त किया था तब किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। तो आप भी उत्तर दीजिए, यदि उस नाग बालक के यहाँ आने का कोई अभिप्राय नहीं था तो वो कहाँ चला गया? मेरी शक्ति क्षीण क्यों हो गई? काका केसरी, यहाँ आप वाली की शक्ति से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे और वहाँ गरुड़ राज्य में आपका पुत्र हनुमान मेघासुर के षड्यंत्र से बच नहीं पाएगा। सेनापति चित्रकेतु, आपको किसी पर निराधार आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
महाराज, आपको तो ज्ञात है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। हमारा दुर्ग अवैध है। मेरी आज्ञा के बिना हमारे दुर्ग की सीमाओं को कोई नहीं लांघ सकता। तो वो नाग बालक कहाँ चला गया? शांति प्रस्ताव। उस नाग बालक का हमारे यहाँ अतिथि बनकर रहना और रात्रि के अंधकार में विलीन हो जाना एक महाषड्यंत्र का संकेत है। सेनापति चित्रकेतु, आप शांत रहिए। आप मुझे शांत कर रहे हैं महाराज, किंतु आप स्वयं विचार कीजिए, वो कौन सी वस्तु है जो नाग हमसे प्राप्त करना चाहते हैं? हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें उन नागों से अधिक बलवान बनाता है? हमारी खग विद्या हमारे उड़ान का रहस्य है। ये पंख चाहते हैं दुष्ट। ऐसा क्या वरदान पा लिया है इसने? सुग्रीव, कारागृह में डाल दो इन्हें। इससे पराजित होना ही एकमात्र उपाय था। अपने मित्र ऋक्षराज से मिलने का मेरी युक्ति सफल हुई। मुझे दिव्य पंख की सुरक्षा की चिंता सता रही है। सेनापति चित्रकेतु, आप आम नागरिकों की भावनाओं को उत्तेजित करने का कार्य मत कीजिए। हम तत्काल जाकर देखते हैं और उन पंखों का निरीक्षण करते हैं। हमें प्रमाण मिल जाएगा। महाराज, आप तो 100 योजन की दूरी तक देख सकते हैं। आप यहीं से क्यों नहीं देख लेते? महाराज की दृष्टि पर्वत को नहीं भेद सकती। दिव्य पंख अपने स्थान पर हैं या नहीं, ये तो वहां जाकर ही प्रमाणित होगा। प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। हम भी गरुड़ पर्वत जाएंगे, जाएंगे, अवश्य जाएंगे, जाएंगे। मुझे अपने पुत्र पर बहुत गर्व था। केसरी जी, अपनी तपस्या से उसने अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। अवश्य ही किसी ने उसे कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। अन्यथा मेरा पुत्र वाली अपने पिता को बंदी नहीं बना सकता। वाली को मैं अपने पुत्र हनुमान के समान प्रेम करता हूं, किंतु दुर्भाग्यवश वो पथभ्रष्ट हो गया है और उसे नैतिक मार्ग पर लाने का कर्तव्य भी हमारा ही है ना? केसरी जी, यदि ऐसा मेरे साथ किसी और ने किया होता तो मैं उसे अवश्य ही कठोर दंड देता, परंतु जो पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मैं उसे दंड कैसे दे पाऊंगा? ऋक्षराज जी, जब पुत्र के हृदय में कुविचार अपना स्थान बना ले तो उसे सन्मार्ग पर लाना भी हमारा ही कर्तव्य है। उसे दंडित करके नहीं, अपितु प्रेम और वात्सल्य से हमें उसे उचित मार्ग दिखाना होगा।
जिसके लिए हमें इस बंदी गृह से निकलना होगा। नहीं केसरी जी, जब तक मेरा पुत्र जिसने मुझे बंदी बनाया है वो मुझसे क्षमा मांगकर मुझे स्वयं मुक्त नहीं कर देता, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अन्यथा किष्किंधा के महाराज वाली का बंदी उनकी आज्ञा के बिना कारागृह से बाहर गया तो लोग उसे अक्षम समझेंगे। मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं कर सकता, कदापि नहीं। परंतु महाराज, उसके विवेक को पुनः जागृत करने के लिए हमारे पास यहां से बाहर जाने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। दुष्विचार, हीन भावना, असुरक्षा की भावना अथवा लोभ के कारण संतान पथ भ्रष्ट हो सकती है। सही मार्ग पर लाने के लिए किए जाने वाले बल के प्रयोग का परिणाम नकारात्मक होगा। माता पिता का कर्तव्य है कि स्वयं के विचार और व्यवहार से अपनी संतान के आदर्श बने, और यदि तब भी आवश्यकता हो तो अपनी संतान का जीवन संवारने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सबका उपयोग करें। जिसके प्रति माता पिता का सचेत रहना अत्यंत आवश्यक है। ये कैसा अनर्थ है? गरुड़ द्वार खुला हुआ है। ये गरुड़ प्रहरी अमृत कैसे? यहाँ के प्रहरी भी हताहत हैं। ये कैसे संभव है? मुझे जिसकी आशंका थी वही हुआ। इन प्रहरियों के देह पर सर्पदंश के चिन्ह, और ये वस्तु नागभूषण के शरीर का आभूषण यहां पड़ा है। स्पष्ट है कि वो ही यहां आया था। इस आभूषण को तो मैंने मित्रभूषण के शरीर पर देखा था, ये यहाँ कैसे आया? अब भी किसी के हृदय में कोई संदेह है कि उस नाग बालक ने ही इस प्रहरी की हत्या की है? नहीं, हमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, हमें कोई संदेह नहीं। हमें कोई संदेह नहीं। मित्रभूषण कभी ऐसा नहीं कर सकता, परंतु किसका षड्यंत्र है ये, और भूषण कहाँ है? सदियों से मेरा परिवार गरुड़ राज्य के गरुड़ दुर्ग की रक्षा करता आया है। खग विद्या, रहस्य और दिव्य पंख की रक्षा का मेरा दायित्व आज भंग हो गया। मैं अभागा जीवित क्यों रहूं? मैं अभी अपने जीवन का अंत कर लेता हूँ। रुक जाइए सेनापति चित्रकेतु जी। ये समय विलाप करने का नहीं है। हमें सर्वप्रथम अंदर जाकर देखना चाहिए कि दिव्य पंख अपनी जगह है या नहीं। हाँ, हमें भीतर जाना चाहिए। हाँ, हमें भीतर जाना चाहिए। हाँ, हमें भीतर जाना चाहिए। हाँ, हमें भीतर जाना चाहिए।
ये तो सर्वनाश हो गया। दिव्य पंख अपने स्थान पर नहीं है। केवल दिव्य पंख ही नहीं महाराज, खग विद्या मंत्र और रक्षक आचार्य भी नहीं है। कहाँ गया फिर दिव्य पंख? अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हुआ ना महाराज? हनुमान के कहने पर ही हम उस नाग बालक भूषण को यहाँ लेकर आए थे। उसी ने नाग बालक भूषण का उत्तरदायित्व लिया था, जिसने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। हनुमान को उत्तर देना होगा। कोई उस नाग को लेके आया था। हनुमान को उत्तर देना होगा। कोई इस नाग को यहाँ लाया था। हनुमान को उत्तर देना ही होगा। कोई इस नाग को यहाँ लाया था। इतना कठिन कार्य वो नाग बालक अकेले कर सकता है? विश्वास नहीं होता। परंतु ये द्वार तो मेरे पंख के संकेत से खुलता है, तो नागभूषण के पास मेरा पंख कहां से आया? महाराज, जितने समय वो गरुड़ राज्य में रहा, आपका पंख पाने के लिए वह समय पर्याप्त था। ये उसी भूषण का काम है। वही ये कर सकता था। नहीं महाराज जटायु जी, मेरा मित्र नागभूषण ऐसा कार्य कदापि नहीं कर सकता। ये अवश्य किसी और का षड्यंत्र है। और किसी का नहीं हनुमान, यह तुम्हारा ही षड्यंत्र है। और किसी का नहीं हनुमान, यह तुम्हारा ही षड्यंत्र है। बालक भूषण संकट में है ये कहकर तुमने हम सबको भ्रमित कर दिया, और वो नाग बालक हमारे दिव्य पंख पाने की अपनी गुप्त योजना को पूर्ण कर रहा था। सेनापति चित्रकेतु, देवों से अभिमंत्रित हनुमान पर संदेह करना स्वयं हम पर संदेह करना है। हनुमान, हमारे दिव्य पंख हमारे अनंत काल से धरोहर है। उसका चोरी हो जाना हम गरुड़ों के लिए संकट है। हम गरुड़ों पर महासंकट छाया हुआ है। हनुमान, हमारी दिव्य शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। यदि अब हमें कोई बचा सकता है तो वो है संकट मोचन हनुमान। महाराज, इस संकट की घड़ी में सारी परिस्थितियां हनुमान के विपरीत हैं, और इसमें आपने मुझ पर विश्वास जताया है। आपका ये विश्वास टूटने नहीं देगा हनुमान। कब होगा ये हनुमान? उस दिव्य पंख के बिना हमारे उड़ने की शक्ति क्षीण होने लगेगी। निर्बल होने लगेंगे शीघ्र ही हम सब। महाराज, महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। रक्षा कीजिए महाराज। हमारे उड़ने की शक्ति समाप्त हो चुकी है महाराज।
रक्षा कीजिए महाराज, बहुत पीड़ा हो रही है महाराज, हमें बचा लीजिए। महाराज बहुत पीड़ा हो रही है हमारे पंखों में, हमें बचाइए महाराज। देखा महाराज, मुझे जिस बात की आशंका थी वही हुआ, और ये सब हनुमान की सहायता के बिना संभव नहीं था। समस्थितियों के लिए चित्रकेतु जी मुझ पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। स्वयं को दोष मुक्त करना ही होगा। निकट कुदोष न आवे, अद्भुत जग अनुपम वीराय, महाकपीश्वर निबल सहाय। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महाराज, पंख अशक्त हो रहे हैं महाराज, बहुत पीड़ा हो रही है महाराज, हमें बचा लीजिए। उठो सैनिक, धीरज रखो। देख रहे हैं महाराज, हमारा सर्वनाश आरंभ हो चुका है। हे ईश्वर, गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो रही है। यह हमारे समुदाय के लिए महाविनाश का संकेत है। अवश्य ही दिव्य पंख हमारे राज्य की सीमा से बाहर जा रहा है। गरुड़ों पर संकट है, यह महाविनाश है। महाराज जटायु, मैं बचाऊंगा इन सबको। किसी के भी प्राण जाने नहीं दूंगा मैं। हमारे पंख अशक्त हो रहे हैं, हम उड़ने में असमर्थ हैं। बचाओ बचाओ, हम गिर रहे हैं। मुझे भी हनुमान भैया की सहायता करनी है। नहीं जितांतक, थोड़ी देर में तुम्हारे पंख भी अशक्त हो जाएंगे। नहीं, मुझे करनी है, मुझे जाना होगा। मुझे भी सबकी रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। देख रहे हो तुम सब, उस नाग बालक ने हमारे साथ कपट किया है। भले ही महाराज जटायु मुझे मृत्यु दंड दे दें, किंतु सत्य मैं सबको अवश्य बताऊंगा कि उस वानर पर विश्वास करने के कारण ही हम गरुड़ों का अनिष्ट हो रहा है। प्रहरी सुनो। वाली से भयभीत हूँ महाराज केसरी जी। अपने परिवार के कर्तव्य निभाने के लिए मेरा जीवित रहना आवश्यक है, अन्यथा आपको और अपने महाराज ऋक्षराज जी को यहाँ बंदी देखकर मेरी आत्मा चित्कार कर रही है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है प्रहरी, मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर हूँ।
अन्यथा इस कारागार की बेड़ियों में इतनी सुदृढ़ता नहीं है जो केसरी को रोक सके। परंतु अब समय आ गया है, अब मुझे यहां से बाहर जाना ही होगा। महाराज केसरी जी, आप जाइए। आपके लिए मुझे कोई भी दंड स्वीकार है। नहीं प्रहरी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वाली पूछे तो कह देना कि केसरी स्वेच्छा से कारागार की बेड़ियां तोड़कर चले गए। तुमने रोकने का प्रयास किया परंतु नहीं रोक पाए। हे ईश्वर, केसरी जी वाली को सदमार्ग पर लाने में सफल हों। जितांतक वहां से गिर रहा है। प्रतीत हो रहा है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। भैया हनुमान, मुझे बचाओ। जितांतक मैं आ रहा हूं। उड़ने की शक्ति तो क्षीण हो गई है। हनुमान भैया बचाओ। बचाओ मुझे भैया हनुमान। मित्र जितांतक, मैं आ रहा हूँ। प्रतीत होता है जितांतक चट्टान से टकरा जाएगा। हनुमान बचाओ जितांतक को। हनुमान, जितांतक को बचाओ। हनुमान, तुमने जितांतक एवं अन्य गरुड़ों की रक्षा कर उनके प्राण बचाए। मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बस महाराज, आपके नेत्रों पर केसरी जी की मित्रता का आवरण पड़ा हुआ है, जिसके कारण हनुमान का हर कृत्य आपको उचित दिखाई देता है। मेरे गरुड़ भाइयों, ये हनुमान हम सबको मूर्ख बना रहा है। चित्रकेतु जी, गरुड़ों को मत भड़काइए। सत्य कह रहा हूं मैं। आप सबको क्या हनुमान का ढोंग दिखाई नहीं दिया कि किस प्रकार से अंतिम क्षणों में उसने जितांतक के प्राण बचाकर आप सबकी प्रशंसा लूटी, और एक पल को सब ये भूल गए कि इस संकट का मूल हनुमान ही है। सेनापति जी सत्य कह रहे हैं। हनुमान ने ही कपट किया है। और अब मित्र के प्राण बचाने का ढोंग रचा है, छल किया है हमारे साथ। बोलो गरुड़ भाइयों।
विस्तर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। ले आए पंख बालक। पुरोहित भी है यहाँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाओ बालक, ये दिव्य पंख मुझे दे दो। आपने कहा था कि आप मेरे पिताश्री को मुक्त कर देंगे। अवश्य कर देंगे। शीघ्र ही मिलोगे तुम अपने पिता से। ये धूर्त है, इसे पंख मत देना बालक। यदि इसने तुमसे यह पंख छीनने का प्रयास किया तो इसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसकी दिव्य शक्ति तब तक है जब तक किसी निष्पाप निर्दोष बालक द्वारा स्वेच्छा से इसे किया जाएगा। भले ही हमारे प्राण हर ले, हमें इसके षड्यंत्र को सफल होने नहीं देना चाहिए। पुरोहित, हनुमान भैया, मुझे क्षमा कर देना। मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए विवश होके मुझे आपके साथ इतना बड़ा छल करना पड़ा। बालक, लाओ ये पंख मुझे दे दो। इस धूर्त के हाथों में नहीं आना चाहिए ये दिव्य पंख। मत दो पंख। रुक जाओ बालक, रुक जाओ। इस धूर्त के हाथों में नहीं आना चाहिए ये दिव्य पंख। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेघासुर से क्रीड़ा। देखता हूं कहां तक भागते हो आचार्य। आचार्य जी के प्राण संकट में है। मैं पंख नहीं दूंगा। छोड़ दो आचार्य, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। असंभव। महानतम वाली को यह सूचना देते हुए तुम्हें भय नहीं लगा? महाराज केसरी जी वहां कारागार तोड़कर भाग गए और तुम कुछ नहीं कर सके। महाराज, आपके समान बल सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि मैं महाराज केसरी जी को रोक पाता। यदि मुझ में इतना बल होता तो भी मैं उनको रोक नहीं पाता, क्योंकि अनुचित का साथ देना अनुचित कर्म करने के समान होता है। दृष्ट अधम प्रहरी, तुझ में इतना साहस कि तुम मुझ महानतम वाली की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर रहा है?
वाली तुझे इसका दंड तत्काल देगा। वाली भैया में इतना परिवर्तन? भैया, आप ये अन्याय क्यों कर रहे हैं? इतना रोष कहां से आ गया आप में? सुग्रीव, जाओ, जाकर महाराज केसरी जी को ढूंढ कर लाओ और उन्हें मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। हनुमान, सारी परिस्थितियां नागभूषण के विरुद्ध हो गई हैं, किंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि पंचपन का पुत्र भूषण ऐसा कर सकता है। हो सकता है तुम्हारे साथ भी विश्वासघात हुआ हो। अब तुम ही इस संकट का निवारण करो हनुमान, तुम ही रक्षा करो। महाराज, जिसने संकट उत्पन्न किया उसी से संकट के निवारण की याचना कर रहे हैं आप। बस चित्रकेतु जी, हनुमान को आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हनुमान, अब हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो गई है। अब तो हम उड़कर अपने अंडों की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। नाग उड़कर हम सबको पराजित कर देंगे। अब तुम ही हमारी रक्षा करो हनुमान, अब तुम ही इस संकट का निवारण करो। नहीं महाराज, हनुमान ऐसा नहीं होने देगा। ये निश्चित है कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है वो शीघ्र ही आपके समक्ष होगा और वो दिव्य पंख भी अपने स्थान पर स्थित होगा। मुझे भी पीड़ा हो रही है, देखो हनुमान। पीड़ा हो रही है। मैं अभी नागों के मध्य जाता हूँ। शीघ्र ही सबकी पीड़ा दूर करनी है हनुमान को। मेघासुर को अब तक आ जाना चाहिए था मेरी सहायता के लिए। प्रतीत होता है मेघासुर ने मेरे साथ भी कपट किया है। मेरी पीड़ा भी बढ़ती जा रही है। हनुमान भैया, हमारे लिए उन नागों के मध्य जाकर स्वयं को संकट में मत डालिए भैया। मित्र, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं वो दिव्य पंख और नागभूषण को दोनों को लेकर आऊंगा। हे महादेव, हे भोले बाबा, आप मुझे आशीष दें कि मैं अपने कार्य में सफल होकर सबकी रक्षा कर सकूं। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, नाग झुंड में आ रहे हैं। हनुमान, मैं अपनी दूरदृष्टि से देख सकता हूं, नागलोक से कोई बड़ी आपदा आ रही है। यदि मैं उड़ सकता तो मैं नागलोक में जाकर देख लेता कि क्या हो रहा है।
परंतु अब मैं उड़ने में असमर्थ हूँ हनुमान। अब तुम हमारी रक्षा करो। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ नागभूमि। प्रणाम। उड़ गया ये भी। हम सबके साथ छल करके ये लौट कर नहीं आने वाला। यदि ये कल प्रातः काल तक लौट कर नहीं आया तो हमारी उड़ने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। हे भगवान, क्या होगा हम गरुड़ों का अब? मुझे शीघ्र से शीघ्र नागभूमि पहुंचना होगा। ले जाओ इस आचार्य को यज्ञ स्थल पर और प्रतीक्षा करो मेरी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। लाओ बालक, ये दिव्य पंख मुझे दे दो। आप मेरे पिताश्री को मुक्त तो कर देंगे ना? विष्टर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। अब मेरे पास भी उड़ने की शक्ति होगी। अब लंकेश, रावण और वाली प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि योजना के अनुसार मैंने गरुड़ों का दिव्य पंख प्राप्त कर लिया है। अब इस दिव्य पंख से केवल युवराज वाली ही नहीं, अपितु समस्त असुर भी उड़ पाएंगे। विष्टर विकराल उड़ेगा आसमान की ऊंचाई तक। विष्टर विकराल हूं मैं। अब मेरे पिताश्री को मुक्त कर दीजिए ना। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उनसे। अपने पिता से मिलना चाहते हो? वो रहे। पुत्रभूषण, मेरे लाल। पुत्रभूषण। दादी, 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 आप यहाँ कैसे? पुत्र, जिस दिन तुम गरुड़ राज्य के लिए निकले थे, उसी दिन इसने मेरा भी अपहरण कर लिया था। ये गरुड़ों का दिव्य पंख मेघासुर के पास कैसे? पुत्रभूषण, ये तुमने क्या किया? ये दिव्य पंख लाकर इस धूर्त को दे दिया। पुत्र, मुझे मुक्त कराने के लिए तुमने गरुड़ों के सर्वनाश का मार्ग खोल दिया। मुझे क्षमा कर दे पिताश्री, मैंने आपके। तो तुमने ये दिव्य पंख प्राप्त कैसे किया? मैं हनुमान के साथ गरुड़ राज्य गया था।
जहाँ जटायु जी से हमें ज्ञात हुआ कि उन्होंने आपका अपहरण नहीं किया। हनुमान सारी परिस्थितियों को समझकर सब कुछ ठीक कर पाते। इसी मध्य गरुड़ राज्य के सेनापति चित्रकेतु जी, जो पहले से ही मेघासुर से मिले हुए थे, उन्होंने मेरा अपहरण कर मेघासुर को मुझे सौंप दिया और मेघासुर ने आपको मुक्त कर देने के प्रतिफल के रूप में मुझे गरुड़ों का दिव्य पंख चुराने के लिए विवश कर दिया और मुझसे यह अपराध हो गया। ये तुमने उचित नहीं किया पुत्र। हनुमान ने तुम्हें अपना मित्र बनाया और तुमने उसके साथ छल किया, कपट किया उसके साथ। हाँ पंचफन, ये मेरा प्रतिशोध है। तुमने मुझे बंदी बनाया था, आज तुम्हारी माँ और तुम मेरे बंदी हो, मेरे बंदी मेघासुर के। और तुम्हारा पुत्र, उसके साथ क्या होगा ये तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। विषधर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। मेघासुर को दिव्य पंख देकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। आशा करता हूँ हनुमान कि तुम समय रहते लौट आओगे। आपको अभी भी उस छल करने वाले हनुमान से आशा है? ये मेघासुर भी मुझसे छल कर रहा है। उसने मुझे सहायता का वचन दिया था, किंतु अब तक कोई नहीं आया। अब ये जंगली स्वान भी आ गए। जंगली स्वान आ रहे हैं, सावधान। पीड़ा के कारण हाथ भी नहीं उठ पा रहे हैं, मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं। ये सियार आ गए हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हम लोगों को। चल चल। बलि दे दी? ये तो हमें यहाँ बलि देने लाए हैं। छोड़ दो हमें। हनुमान के साथ छल करने का उचित दंड मिल रहा है मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मेरे पिताश्री और दादी माँ दोनों जीवित रहने चाहिए। हनुमान, मैं तुमसे सहायता मांगने का पात्र नहीं हूँ, किंतु अगर हो सके तो मेरे पिताश्री और दादी माँ दोनों को बचा लेना। ऐसा मत कहो पुत्र। चुप। चलो बालक, सबसे पहले तुम्हारा वध होगा। काले मेघ घिर रहे हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा मत करो, पहले मुझे मार दो। मैं अपने सामने अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकता। नहीं, मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो। इन दोनों से पहले मुझे मार दो। ले आओ उसे। चलो 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 इसे।
शिला पर शीश टिका बालक। छोड़ दो मेरे पौत्र को, छोड़ दो। भूषण मेरे पौत्र, भूषण पौत्र। मुझे क्षमा कर देना हनुमान। मैंने मेघासुर को पंख देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। के कारण दृष्टि भी अवरुद्ध हो रही है। कोई अनर्थ होने से पूर्व ही नागलोक पहुंचना आवश्यक है। हे भोले बाबा, अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। मुझे प्रार्थना करनी है। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मुझे भी मृत्यु से पूर्व भगवान से प्रार्थना करनी है। ठीक है, शीश झुका के ही प्रार्थना करो और शीघ्र। अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास। अति शीघ्र करो। छोड़ दो मेरे पौत्र को। हनुमान, हमारी सहायता करो। हनुमान हमें आया। हमारा दुर्भाग्य है पुत्र, हनुमान तक हमारी ध्वनि नहीं पहुंच रही है। हनुमान! बहुत हो गई प्रार्थना, अब मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। हनुमान! कोटि धन्यवाद। हनुमान, प्रभु आपका धन्यवाद। इस वानर का अंत कर दो नागवीरों। सखा,
हनुमान, जटायु जी ने मेरा अपहरण नहीं किया। अभी तो मायावी काल नेमी आया था, उसने गरुड़ों और नागों के बीच शत्रुता का पुनः बीजारोपण कर दिया। कोई कितना भी प्रयास कर ले पंचपन जी, सत्य का प्रकाश असत्य के अंधकार को भेदकर सत्य प्रकाशित हो ही उठता है। मुझे पहले ही विश्वास था कि महाराज जटायु ऐसा कर ही नहीं सकते। शत्रुओं ने गरुड़ों और नागों के बीच व्याप्त अविश्वास का लाभ उठाकर आम नागों और गरुड़ों को भड़काकर यह सब किया है। मित्रभूषण, हनुमान, मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए तुम्हारे साथ छल किया। मुझे दंड मिलना चाहिए। मैंने मेरे पिताश्री की मुक्ति के लिए तुम्हारे साथ छल किया। मुझे दंड मिलना चाहिए। मित्रभूषण, विवशता से और अपनों के मोह में किए गए कार्य के लिए तुम अपने आप को दोषी मत समझो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी द्वेष भावना नहीं है। आज भी तुम मेरे मित्र हो। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे न सुनहि आरत कै बानी, तिन्हि बिलोकत मंगल हानि। जिनके मन दाया नहीं व्यापै, तिनके दरस ताप त्रय कांपै। मंगलकारी मारुति महिमा, रखते सदा दया और करुणा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कभी कभी लोग अपनी भूल को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इससे वो छोटे हो जाएंगे। अपनी भूल को स्वीकार कर लेने से कोई छोटा नहीं होता। भूल को स्वीकार करना दुर्बलता का नहीं, अपितु साहस का परिचायक है। जो विनम्रता से अपनी भूल को स्वीकार करके सत्य के पथ को चुनता है, वही बड़ा होता है, वही महान होता। हनुमान, ये षड्यंत्र मेघासुर, कालनेमी और चित्रकेतु का था। सेनापति चित्रकेतु ने अपनी गरुड़ जाति के साथ छल किया है और उन्होंने ही तुम्हें इस षड्यंत्र का दोषी ठहराने का प्रयत्न किया था। हाँ मित्र, मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था चित्रकेतु जी के षड्यंत्र के बारे में। किंतु मित्र, हमें मेघासुर को पहले रोकना होगा। समय भी बहुत अल्प है हमारे पास। कहाँ है मेघासुर? मैं बताता हूँ मेघासुर कहाँ है।
से अंदर नहीं जा सकते। सैनिक, मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। मैं तुम्हारा राजा पंचफन हूं। हटो, भीतर जाने दो हमें। हमारे एक ही राजा हैं, मेघासुर, और कोई नहीं। अपनी भलाई चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अपने राजा के साथ ऐसा विचित्र व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अवश्य ही किसी ने इन्हें सम्मोहित कर दिया है। ये आप सबका हुआ क्या है? आप सब ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नागराज पंचफन जी तो आपके महाराज हैं, आप उनको ही नहीं पहचानते। हमारे राजा तो मेघासुर हैं, हम किसी अन्य को नहीं जानते। चले जाओ यहाँ से। ये सब इतने उग्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। चले जाओ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै। पढ़ो आगे के मंत्र। करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 आवहै। शीघ्र ही मैं गरुड़ों का दिव्य पंख प्राप्त कर उड़ने के योग्य हो जाऊंगा। हम इनसे अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, इतने अशक्त हो चुके हैं हम। ये सब उस हनुमान के छल के कारण हुआ है। हनुमान भैया ने कहा था कि हमें अंतिम सांस तक अपनी आशा नहीं त्यागनी चाहिए। हम उड़ नहीं सकते तो क्या, हम लड़ तो सकते हैं। हनुमान भैया अवश्य आएंगे हमारी सहायता करने के लिए। तब तक हमें स्वयं को बचाए रखने के लिए इन सियारों का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। कब तक करेंगे हम सामना? अशक्त हो चुके हैं हम। शीघ्र ही ये सियार हमारा आखेट कर लेंगे। प्राण बचाना तो भागो यहाँ से। नहीं आखेट करेंगे ये सियार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा राजा होने के नाते तुम सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। जितान तक इन सबको गुफा के भीतर लेकर जाओ। इन सियारों को मैं संभालता हूँ। नहीं महाराज, मैं इनका सामना करूंगा। सबको भीतर लेकर अभी। जी महाराज। सब गुफा के भीतर ही रहना, मैं किसी सियार को भीतर नहीं जाने दूंगा।
मेघासुर ने अपनी माया से इन सबके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लिया है। ये सब उसके वश में है। अब यहां मेरी कोई नहीं सुनेगा। जब तक इनका सम्मोहन टूटेगा नहीं, तब तक ना तो ये मेघासुर के बारे में कुछ बताएंगे, ना ही हमें अंदर जाने देंगे। मेरा संचित समस्त ज्ञान, जिसमें त्रिदेवों का महाज्ञान भी समाहित, वो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं पुत्र हनुमान। गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे सम्मोहन तोड़ने की विद्या दी थी। उस विद्या से मैं इन सब का सम्मोहन तोड़ दूंगा। गुरुदेव सूर्यदेव, आपके द्वारा दी गई सम्मोहन तोड़ने की सीख की आज मुझे आवश्यकता पड़ गई है। आप मेरी सहायता करें। ओम सूर्याय नमः। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गुरु से पाया था जो ज्ञान, ध्यान करे उसका हनुमान। मंत्र को अपना मित्र बनावे, उसके सब संकट कट जावे। जहाँ ना मित्र ना और सहाय, वहाँ धैर्य बस महा उपाय। जय हो जग के संकट हारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुम में से कोई भी भीतर नहीं जा पाएगा। हट जाओ, कोई अंदर नहीं जाएगा। किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान भैया अवश्य आएंगे पंख लेकर, तब तक हमें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। कोई नहीं आएगा। ये जटायु जी भी महाराज होने के योग्य नहीं है। उस नाग बालक को यदि उस दिन यहाँ दिव्य पंख देखने की अनुमति नहीं दी जाती तो छल नहीं होता। तुम्हारा मित्र भी हमारे साथ चल सकता है। और उस मेघासुर ने मेरे साथ छल किया। मैंने भी तो अपनी ही गरुड़ जाति के साथ छल किया है। कहीं ये उसी छल का दंड तो नहीं है? वो देखो, हमारी गरुड़ प्रतिमा, उसकी आवाज समाप्त हो रही है। ये तो अनर्थ होने जा रहा है। नहीं, गरुड़ प्रतिमा की आभा क्षीण होने का अर्थ है कि किसी ने उस दिव्य पंख को जागृत करने के लिए यज्ञ आरंभ किया है, जिससे कि उसे उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सके। शीघ्र यदि इसे हनुमान भैया ने नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। सर्वाभय तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 आवहै।
अवश्य उस मेघासुर ने उड़ने की शक्ति प्राप्त कर ली है। अब हम सब पर भारी संकट आने वाला है। प्रणाम महाराज। लगता है हमें कुछ हो गया था, किंतु समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ था। मेघासुर ने अपनी माया से सभी नागों को सम्मोहित कर लिया है। ये सुमेरु के महाराज केसरी के पुत्र हनुमान हैं। इन्होंने ही तुम्हें सम्मोहन से मुक्त कराया है। प्रणाम हनुमान, हम आपके आभारी हैं। संकट मोचन हनुमान की जय। महाराज पंचफन की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। गरुड़ प्रतिमा काली पड़ गई है। हम अपना सर्वस्व खो चुके हैं। अब हम कभी उड़ नहीं पाएंगे। दिव्य पंख की शक्ति अब मुझे प्राप्त हो चुकी है। हाँ, अब मैं उड़ सकता हूँ, आकाश में विचरण कर सकता हूँ। चितांतक, चितांतक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मेघासुर, हम आपके विश्वसनीय सैनिक हैं। आपने कहा था कि हमें भी उड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। मुझे मुक्त कर दीजिए नागराज मेघासुर। अवश्य कर देंगे मुक्त। आपने हमें इतना शक्तिशाली जो बना दिया है, आपको तो हम पुरस्कार भी देंगे। और पुरस्कार में हम आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु देंगे, अपना विष। आप गरुड़ों का सर्वनाश होगा और गरुड़ों के आचार्य जी सबसे पहले आहुति आपकी। सत्य है, बुराई का साथ देने वालों का बुरा ही होता है। गरुड़राज जटायु, मुझे क्षमा कर देना।
क्या है पुरोहित जी के आसपास? ये तो नागव्यूह है। आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हनुमान रुक जाओ! दुष्ट मेघासुर ने पुरोहित जी के चारों ओर नागव्यूह बना रखा है। तो जागृत होने वाला है। हनुमान रुक जाओ! उस घेरे के भीतर मत जाओ। हनुमान! हनुमान! आचार्य जी, आचार्य जी, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। ठीक रहो हनुमान! पुरोहित जी! आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। पंचपन जी, प्रतीत होता है इन पर मेघासुर ने विष का प्रयोग किया है। पुरोहित जी कुछ बताना चाह रहे हैं हनुमान? हाँ, कहिए आचार्य जी, क्या कोई विशेष बात है? वो खग विद्या। हाँ, खग विद्या। मंत्र पट्टिका भीतर। मंत्र पट्टिका भीतर छूट गई है। एक क्षण। आचार्य जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आचार्य जी, अपने नेत्र खोलिए। गरुड़ अपने उड़ने की शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए आप पे आश्रित है पुरोहित जी। इस मंत्र से अवश्य ही विष का प्रभाव कम हो सकेगा पुरोहित जी। कृपया अपनी आंखें खुली रखिए। ये मेरा एक प्रयास है। हो सकता है इससे पुरोहित जी पर बड़े विष का प्रभाव कम हो जाए। उस मंत्र पट्टिका को प्राप्त करना आवश्यक है पंचपन जी। हनुमान, नागव्यूह जागृत हो चुका है। अब तुम वहां जाओगे तो संकट में पड़ जाओगे। हनुमान मत जाओ, रुक जाओ। हनुमान वहां मत जाओ। एक और बड़ा संकट आने वाला है। अब हमारे अंडे ऊपर रखे हैं, हम उड़ नहीं सकते। हमारी स्त्रियां कब तक इनकी रक्षा करेंगी? सुनो, अंडों को नीचे फेंक दो, हम उन्हें पकड़ लेंगे और उन्हें उचित स्थान पर लेकर जाएंगे। अंडों को इनके स्थान से हटाना उचित नहीं है, इन्हें यही रहने दीजिए। देवी, हम भी उन्हें अपने स्थान से नहीं हटाना चाहते हैं, किंतु बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर इन्हें अपने सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं महाराज, हम अंडे नहीं हटाएंगे इनके स्थान से।
मंत्र पट्टिका। सूर्योदय से पूर्व ही मुझे दिव्य पंख भी ढूंढना ही होगा, अन्यथा गरुड़ उड़ नहीं पाएंगे। कहाँ है मंत्र पट्टिका? ये ध्वनि पंचपन जी, ये ध्वनि कैसी है? हनुमान, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम नहीं माने। अब तुम उस नागव्यूह में घिर चुके हो हनुमान। नागव्यूह? संभालो हनुमान अपने आप को। महावीर बजरंग स्वस्ति कर, तत्पर सदा जगत के हित पर। निज हित बोध शून्य हनुमान, एक विश्व मंगल पर ध्यान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेघासुर की नागव्यूह की ये विषैली धुन संकट का संकेत है, परंतु खग विद्या की मंत्र पट्टिका कहाँ है? उसे प्राप्त करना आवश्यक है, उसके बिना गरुड़ों की उड़ने की शक्ति नहीं लौट पाएगी। मित्र हनुमान, नागव्यूह प्रबल हो रहा है, शीघ्र बाहर आइए, मैं आपकी सहायता करने आ रहा हूँ। नहीं पुत्र भूषण, दुष्ट मेघासुर के मायावी नागव्यूह में उसके नागों के अतिरिक्त अन्य किसी का भीतर जाना भी संभव नहीं है पुत्र। और यदि तुमने भी प्रयत्न किया तो ये तुम्हें भी आहत कर देगा। नाग क्रूर विष करे प्रहारा, अग्नि गरल वे ध्वंस अपारा। नीत अनीति क्रूरता जाने, धर्म पुण्य को क्या पहचाने। जहाँ जीत बस एक प्रमाण, वहाँ न्याय चिंतित हनुमान। गरुड़ों के एक तारण हारा, अचल अडिग केशरी कुमारा। पुत्र भूषण, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ पुत्र। पुत्र भूषण, भूषण, पुत्र। ईश्वर की कृपा है पुत्र कि तुम सकुशल हो, अन्यथा इस नागव्यूह के मात्र स्पर्श से ही तुम्हारा घोर अनिष्ट हो सकता था पुत्र। दादी माँ, पिताश्री, ये विषाक्त नागव्यूह तो भयंकर रूप ले रहा है। हनुमान इससे बाहर कैसे आएंगे? हे शिव शंकर, हे महादेव,
बालक हनुमान के प्राण संकट में। आप तो सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, सहायता करिए प्रभु। ये क्या हो रहा है मुझे? पिताश्री, क्या हनुमान भी इस नागव्यूह को खंडित कर अपना बचाव नहीं कर सकते? पुत्र, अत्यंत विषैला है मेघासुर द्वारा रचित नागव्यूह, जिसकी अंतिम परिणति है नाग पिंजर। इसमें हनुमान फंसता जा रहा है। अब हनुमान का इसे स्वयं तोड़ पाना असंभव है पुत्र। मायावी नागों से निर्मित ये नाग पिंजर तो मुझे अपना बंदी बनाता जा रहा है। इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। पिताश्री, इस नाग पिंजर ने तो हनुमान को बंधक बना लिया है। संदेश नहीं चाहिए मुझ महानतम बाली को, प्रमाण चाहिए। कालनेमी ने मुझे समाचार दिया था कि वो हनुमान मरकट मेघासुर के नागव्यूह में बंदी बन चुका है और मेघासुर ने गरुड़ों के दिव्य पंख को प्राप्त कर लिया है। तो वो उस दिव्य पंख को लेकर मुझे सौंपने क्यों नहीं आया? प्रणाम महाराज बाले, महानतम बाले। लंकेश दशानन रावण का यहाँ उपस्थित होना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे सारे छल सफल हो रहे हैं। योजना के अनुसार मेघासुर उस वानर बालक को हमारे मार्ग से हटाकर जटायु को हमारा आदेश सुनाने जा रहा है। प्रतीत होता है एक अग्निपुंज तीव्र गति से आकाश को भेदता हुआ गरुड़ राज्य की तरफ आ रहा है। यह अवश्य किसी नए संकट का संकेत है, जिसके प्रकाश के कारण मैं उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा हूं। आप लोग शीघ्र ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए। महाराज, ये आपके हनुमान के ऊपर अटूट विश्वास का दुष्परिणाम है कि हमारे गरुड़ राज्य पर एक के बाद एक गंभीर विपदाओं ने धावा बोल दिया है। सेनापति चित्रकेतु जी, इस विपदा की घड़ी में आप कुछ सुझाव दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा शांत रहिए।
प्रतीत होता है इस विषैले धुएं के कारण मित्र हनुमान के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो गई है। उन्हें श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। उनकी रक्षा का कोई तो उपाय होगा। ये विशैला मायावी धुआं, इन नागों के फुंकार की ध्वनि, दोनों मिलकर मेरे मस्तिष्क को शिथिल कर रहे हैं। महारानी शैनी जी, यदि एक ही से शत्रु का आक्रमण हुआ तो हमारे अंडों का क्या होगा? हमारे अंडों की सुरक्षा कौन करेगा? महाराज स्वयं गरुड़ राज्य की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। हम उन पर एक और समस्या का बोझ नहीं डाल सकते। खगिका, अपने अंडों की सुरक्षा हमें स्वयं अपनी गरुड़ी विद्या से करनी होगी। जी महारानी जी, जैसे आपकी आज्ञा। तस्य तैमातस्य वभ्रपोदकस्य च साहस्याहम्। ईश्वर, इनकी रक्षा कीजिए। मन्योऽस्त्राचार्म्यव धन्वनो विमुञ्चाति रथो इव। पिताश्री, नागव्यूह का ये विष्टो हनुमान को और प्रभावित कर रहा है। मेघासुर द्वारा रचित इस नागव्यूह को खंडित करना अत्यंत जटिल कार्य है। अब तो मुझे भी यही चिंता सता रही है। हनुमान के प्राणों की रक्षा अत्यंत कठिन है। कुछ कीजिए पिताश्री, कुछ कीजिए। प्रतीत हो रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हनुमान को विष्ट पूर्ण रूप से ग्रसित कर लिया है। हमें उसे जागृत रखना होगा। यदि उसने अपनी चेतना खो दी तो उसके प्राण बचाना असंभव हो जाएगा। मित्र हनुमान संभालो। हनुमान सजग रहो। हनुमान! भयंकर ध्वनि के इस कोलाहल में कौन मुझे पुकार रहा है?
भ्रम था। मैं नागव्यूह के मायावी नाग पिंजर में बंदी हूँ। इस विष ने मेरे मस्तिष्क पर वश कर लिया था। यदि मैं अतिशीघ्र यहाँ से मुक्त नहीं हुआ तो ये विष मुझे पूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। मुझे यथासंभव प्रयास कर यहाँ से निकलना ही होगा। हनुमान, इन मायावी नागों के संपर्क में मत आना। तुम्हारे शरीर का जो विभाग इनके संपर्क में आएगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। हनुमान, पिताश्री, मित्र हनुमान के हाथ और पैर दोनों अनुपयोगी कर दिए इन नागों ने। हनुमान को इस विशाल नाग से बचना होगा। यदि इसने हनुमान के मुख पर वार कर दिया तो हनुमान जड़ होकर सदा के लिए इस पिंजरे में बंदी हो जाएगी। अब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा हनुमान, जिससे तुम किसी भी नागव्यूह को भेदने में सक्षम हो जाओ। मित्र हनुमान कुछ बोल रहे हैं। हनुमान तो सूर्य मंत्र का जाप कर रहा है। ये मंत्र तो नाग विमुक्त होने का एकमात्र उपाय है। आश्चर्य, हनुमान को इस मंत्र का ज्ञान है।
मेघासुर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारा अंत करने।